चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर का 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और बहुत अच्छा है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब लगभग बहुत अच्छे अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट भी खुलेंगे आप लोगों से, मतलब बहुत मज़ा भी आएगा आप लोगों को। इसको चाहोगे तो कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जेन्युइन तरीका है उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पे ए वेक्टर जो है बच्चों, इस ए वेक्टर का मान दिया हुआ है 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 6k कैप। ठीक है। बी वेक्टर का भी मान आपको दे दिया है बच्चों। बी वेक्टर का मान कितना दिया है? 1/7 3i कैप, ठीक है बच्चों, माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। और यहाँ पे सी वेक्टर का भी मान दे दिया है बच्चों। सी वेक्टर का भी मान दे दिया 1/7 इंटू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब आपको जानते हो क्या करा है? करा है कि प्रूव दैट मतलब आपको ये साबित करना है कि ए वेक्टर कमा बी वेक्टर कमा सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, यानी ये सारे के सारे एकांक सदिश है। ये आपको साबित करना है। तो ये साबित कैसे होगा? तो तभी साबित होगा जब इसका मॉड ए का मान कितना निकालोगे बच्चों? 1। मॉड बी का मान भी कितना निकालोगे बच्चों? 1। और मॉड सी का भी मान कितना निकालोगे बच्चों? 1। ठीक है। तभी ये साबित हो जाता है कि ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है। उसके बाद दूसरा लाइन कर रहा है कि मतलब ये भी साबित करना है कि ए वेक्टर कमा बी वेक्टर कमा सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये सारे के सारे आपस में परपेंडिकुलर है आपके। परपेंडिकुलर का हिंदी आप लोग जानते हो लंब होता है। तो ये लंब कब साबित होगा? तो अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा ना रे बेटा, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा तो आप इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो जीरो आ जाता है। अगर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा बच्चों, तो आपका इसका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करोगे तो भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। उसके बाद अगर सी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका भी डॉट करोगे ना, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1। तो चलिए बच्चों यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान हम लोग निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 1/7 10 का 10 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों? मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान आपका आ जाएगा बच्चों 1/7 दुदुना के 4 प्लस तितरी का 9 प्लस में छः का 36। देखिए बच्चों ये मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान आ गया बच्चों 1/7 रूट अंडर 49। और रूट अंडर 49 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 7 होता है। तो 7 से 7 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। ठीक है। उसी तरह से मॉड ऑफ बी वेक्टर का भी मान हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान देखिए कैसे निकलेगा बच्चों। मॉड ऑफ बी वेक्टर जस का तस, यहाँ पे 1/7 बाहर ही रह जाएगा और रूट के अंदर जो है बच्चों हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों प्लस में 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1/7 और ये हो जाएगा रूट अंडर तितरी का 9 और प्लस में छः का 36 प्लस दो दूना के 4।
यानी ये आपका हो गया बच्चों, मॉड ऑफ बी वेक्टर का भी मान आपका हो गया बच्चों 1/7 इंटू रूट अंडर 49। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 7 × 7, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 1 हो जाएगा। ठीक है। अब मॉड ऑफ सी वेक्टर आप लोग निकालेंगे, ये हम नहीं निकालेंगे। मॉड ऑफ सी वेक्टर का मान आप लोग को निकालना है बच्चों। ठीक है। उसके बाद कह रहा है तो मॉड ऑफ सी वेक्टर का आप लोग के जी में हम दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब कह रहा है कि अब आप लोग को साबित करना है मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 1 साबित कर दिए, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 1 साबित कर दिए, ये आप लोग करेंगे मॉड ऑफ सी वेक्टर का मान। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर तभी आपस में परपेंडिकुलर होता है बच्चों जब इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे जीरो होगा बच्चों, हम साबित करेंगे ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, चूंकि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर है, इसलिए आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो हो जाना चाहिए। देखिए बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो कैसे होगा बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे बच्चों। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों 1/7 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 2i कैप प्लस में 3j कैप, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 6k कैप। ठीक है। और यहाँ पे डॉट कर दीजिए, और डॉट के बाद आगे आप लोग बी वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन हम नीचे लिखते हैं क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है थोड़ा। तो बी वेक्टर का हो जाएगा 1/7, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस में 2k कैप। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जानते हो कितना आ गया बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 1/7 आके 1/7 से गुना होगा, तो ये 1/7 और ये 1/7 गुना होके 1/49 हो जाएगा। ये 1/49 हो जाएगा बच्चों। कोष्ट के अंदर आई वाला आके आई वाले से गुना होगा, तो 3 × 2 = 6। अब +3 आके -6 से गुना होगा तो -18 हो गया बच्चों। और यहाँ पे 6 के कितना हो जाएगा बच्चों, 12 +12 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आ गया बच्चों 1/49, और यहाँ पे हो जाएगा 12×6 = 18 -18। 18 में से 18 गया, कितना बचा बच्चों, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/49 इंटू में 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 हो गया, इसलिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो गया। उसी तरह से अब आप बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान निकालेंगे। उसी तरह से आप बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान निकालेंगे, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मान हो जाएगा 1/7 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 3i कैप -6j कैप, उसके बाद क्या है बच्चों, +2k कैप। ठीक है, +2k कैप। ठीक है। और सी वेक्टर का मान हो जाएगा 1/7 इंटू 6i कैप प्लस में 2j कैप, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, -3k कैप हो गया। तो देखिए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान कितना हो गया बच्चों, 1/7 आके 1/7 से गुना हुआ तो 1/49 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आगे 3 आके 6 से गुना हुआ तो 3×6 = 18, और 6×2 = 12, यहाँ पे -12 हो गया। और 3×2 = 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा। तो अब देखिए देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आके केवल आई वाले से ही गुना होता है, जे वाला आके केवल जे वाले से ही गुना होता है, और के वाले आके केवल के वाले से गुना होता है, क्योंकि आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, और के डॉट आके के का मान 1 होता है। बाकी अगर किसी का भी अलग अलग करोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान आपका जानते हो कितना हो गया बच्चों, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 1/49 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 18 -18, और ये हो जाएगा बच्चों बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान आप लोग का हो गया बच्चों
1/49 इंटू जीरो, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का भी मान जीरो आ गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान जीरो आ गया, इसीलिए बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी वेक्टर हो गया। यही आप लोगों का प्रूव हो गया बच्चों, कैसा लगा? ये आपका प्रूव हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर हो गया, और ये आसानी से हो गया बच्चों। ये कहानी होती है बच्चों, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान जीरो, और यही आपका हो गया। अब इसके बाद आप लोग चाहोगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान आसानी से क्या कर सकते हो, आप लोग जीरो दिखा सकते हो। तो ये आप लोग करेंगे, ये हम नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों के जी में दो दे रहे हैं, एक ये प्रूव करना है और एक ये प्रूव करके दिखा देना है। तो जब भी किसी का डॉट जीरो होता है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड, अगला क्वेश्चन जो है 10.3 का, जो ये 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान क्या होगा एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान क्या होगा। ये दोनों वेक्टर के मान क्या होंगे बच्चों, यदि यदि आपको दिया गया है इफ, यानी यदि आपको कितना दिया गया है बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है बच्चों। और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उसके बाद कह रहा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान जो है बच्चों, वो 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर है। चलिए, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान निकालना है, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान निकालना है, और आपको दिया हुआ है इतना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे दिया है मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये इतने चीजें दी हुई है। तो ए और बी का मान कैसे निकलेगा बच्चों, तो सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8। अगर ए वेक्टर आके ए वेक्टर से गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ए वेक्टर आके माइनस बी वेक्टर से गुना होगा तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस बी वेक्टर आके ए वेक्टर से गुना होगा तो प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब बी वेक्टर आके माइनस बी वेक्टर से गुना होगा तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 8। यहाँ पे माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर 0 डिग्री ना होगा क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है बच्चों।
cos 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर आके मॉड ऑफ ए वेक्टर से गुना हुआ तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर और cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर आके मॉड ऑफ बी वेक्टर से गुना हुआ तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर, और cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया बच्चों 1 हो गया, अब बराबर में 8। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों, तो आप लोग लिख सकते हैं चूंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान इसमें रख देंगे तो आपका हो जाएगा 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 8। अब देखिए ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 का होल स्क्वायर 8 8 कितना हो जाता है 64, अब मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर आपका मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर जस का तो सब बराबर कितना हो गया 8। 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर में से एक मॉड ऑफ बी स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 63 मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ पे 8 हो गया और 63 उधर गुना इधर आएगा तो भागा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 8/63। और यहाँ पे स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या चलेगा बच्चों रूट, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना हो गया बच्चों ये आपका हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 63 को लिख सकते हैं 9 × 7। अब देखिए बच्चों 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान आ जाएगा बच्चों 2 √2 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 √7 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान आ गया बच्चों। ठीक है, अब मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान आ गया बच्चों, और उसके बाद अब मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान निकालना है, तो यहाँ पे दिया है चूंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर यहाँ पे देख रहे हो ना मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर देखिए कैसे निकलेगा बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 2 √2 3 √7। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों 8 दूना के 16 √2 3 √7। देखिए तो दोनों आंसर मैच कर रहा है कि अलग अलग है जी आंसर, आंसर मैच करवाइए तो कशीस किताब नहीं रखिए रे। हो गया बच्चों आंसर मैच किया है बोलो हेलो। वो की आवाजें सुनाई नहीं दे। चलिए बच्चों अगला सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। अगले सवाल में दिया हुआ है बच्चों कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि इस प्रोडक्ट का मान आप लोगों को निकालना है बच्चों। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का मान कैसे निकालना है, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे 3a वेक्टर -5b वेक्टर, ठीक है 3a वेक्टर -5b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर। ठीक है, कह रहा है कि इसी का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है बच्चों, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो सॉल्यूशन में 3a वेक्टर जाके 2a वेक्टर से गुना होगा तो 3 दूना के 6
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 3 ए वेक्टर जाके 7 बी वेक्टर से गुना हो जाएगा तो 3 × 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों। -5 बी वेक्टर जाके ए वेक्टर से गुना होगा तो -10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों। फिर ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो -7×5 = 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये कैसे निकलेगा बच्चों। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान आप लोग अभी निकाल के आए हो, 6 × मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, cos 0 डिग्री, क्योंकि ए के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। और 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में से 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जाएगा तो प्लस में 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, -35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा तो बच्चों 6 मॉड ऑफ ए वेक्टर का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, प्लस में 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों, और -35 मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। बस यही आंसर हो जाएगा बच्चों, इतना ही आपको गुना के रूप में आंसर आएगा, इससे ज़्यादा कुछ गुना नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल नहीं मालूम है हम लोगों को। ठीक है, चलिए बच्चों, ये कहानी समाप्त हो गई बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है बच्चों, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप लोग बताइए। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं जी, ओए ओए क्या कर रहे हैं आप, है नहीं ये, आप कहाँ आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं? चलिए पढ़ के सुनाइए तो, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। डॉग मीन्स, एलिफेंट मीन्स, कैमल मीन्स, मैंगो मीन्स, रैट मीन्स, पैरट मीन्स, और क्या सीखे, एप्पल मीन्स, एप्पल मीन्स, एप्पल मीन्स क्या होता है बताइए। एप्पल मीन्स, लायन मीन्स शेर, एप्पल मीन्स, मैंगो मीन्स आम, और क्या सीखे हैं, बनाना मीन्स, हैं, बनाना मीन्स, हुट्स मीन्स, हुट्स मीन्स, कैमल मीन्स उठते। लीजिए रोटी खाइए और जाइए, जाइए ले जाइए मम्मी के साथ, ले जाइए इसको। पढ़ें आप लोग ABCD करे बाबू, हैं क्या जी। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान क्या होगा ये निकालना है, और मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान क्या होगा, यानी इन दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी पहला यहाँ पे कंडीशन हो गया कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया, कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ये है। और उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है बच्चों, वो थीटा, थीटा बराबर आपका दिया हुआ है बच्चों 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री है। और उसके बाद और दिया हुआ है बच्चों कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जो है बच्चों, वो कितना है बच्चों, 1/2 है। तो देखिए बच्चों कैसे निकलेगा, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये सारा दे दिया हुआ है बच्चों कि इसका स्केलर प्रोडक्ट ये 1/2 है, यानी क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग समझ रहे हैं, कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपको परिमाण निकालना है। उसके बाद कह रहा है बच्चों हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी इन दोनों के परिमाण आपस में बराबर है।
उसके बाद कह रहा है बच्चों सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और इन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। और कह रहा है एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, और इन दोनों का अदिश गुणनफल 1/2 है। तो देखिए बच्चों ये कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बच्चों। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, तो ये हो जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से थीटा का मान उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर यहाँ पर रख दीजिए, तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/2, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर है, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। और यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, cos 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है ये आप लोग जानते हो बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, cos 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हो। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाता है। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर चलेगा √1, √1 का जो मान होता है बच्चों आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 ही हो जाएगा। और मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 1 आ गया, तो इसी प्रकार से मॉड ऑफ ए वेक्टर का भी मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो ये मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड मिल गया 1 एंड 1, ठीक है बच्चों। तो ये 8 नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया बच्चों। उसके बाद हम लोग 9 नंबर सवाल पे जाएंगे। कह रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, यानी 9 नंबर सवाल में कह रहा है, 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान आपको निकालना है। और आपको दिया हुआ है कि ए वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब ये, अगर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का हिंदी आप लोग जानते हो क्या होता है, एकांक सदिश। तो जब ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 1 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, दिया हुआ है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, ठीक है। इतना दिया हुआ है आपको, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में आप लोग जब भी इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। और देखिए आपको दिया क्या क्या है, कि कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान क्या हो सकता है, यानी मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का वैल्यू निकालना है। और ए वेक्टर आपको दिया हुआ है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी एकांक सदिश है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 1 हो जाएगा। और उसके बाद एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 12। अभी आप लोग सॉल्व करके आए हो, एक्स वेक्टर आके एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों बोलिए तो, इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर। और अब हम ज़्यादा इसमें एथी नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे दे नहीं रहे हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का कितना हो जा रहा है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो रहा है। और x जाके a से गुना होगा बच्चों, तो आपका जानते हो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद माइनस ए वेक्टर जाके एक्स वेक्टर से गुना हुआ, तो माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हो गया, ठीक है। और माइनस ए वेक्टर जाके प्लस ए वेक्टर से गुना होगा, तो माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे माइनस ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, यहाँ पे प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर माइनस
मॉड ऑफ ए वेक्टर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और चूंकि ए वेक्टर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए ए वेक्टर आपका एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर के जगह पर हम लोग जानते हो कितना रख देंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर के जगह पर हम लोग 1 रख देंगे बच्चों। अब 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान हो गया बच्चों -1 इज इक्वल टू 12। अब 1 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान आ जाएगा बच्चों 12 प्लस 1, यानी आपका मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा आप लोग। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान आप लोग का 13 आ गया, सारी कहानी खत्म। बोलिए। कै- अच्छा सॉरी, यहाँ पे होल स्क्वायर ना है रे बेटा, सॉरी। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा बच्चों, √13 हो जाएगा। अब समझ में आ गया, यहाँ पे का स्क्वायर हम छोड़ दिए थे। चलिए हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? बोलो तो, बुझा रहा है कि बाउंस कर रहा है? ये काजल कुमारी कौन है जी, काजल? हेलो। ए बकलोली, बोलेगी? तो कुछ बोल ही नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर हम लोग निकालेंगे बच्चों। ध्यान से देखिए, 10 नंबर निकालेंगे बच्चों, उसके बाद मजा आएगा आप लोग को, बहुत सारी चीजें होंगी। इसके बाद वाले थोड़े से क्वेश्चन जो है ना बच्चों, थोड़े से टिपिकल टिपिकल है, लेकिन फिर भी घबराइए नहीं, हम अभी जिंदा है बच्चों, सब समझा देंगे आप लोग को। मतलब 10 नंबर भी आज बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि 10 नंबर आप लोग को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद क्वेश्चन कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 क्वेश्चन बचेगा बच्चों, ठीक है। और आज हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन से शुरू किए बच्चों, 5 नंबर, 5 6 7 8 9 10, 10 तक हम लोग बना चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम लोग बनवाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, आगे क्या हो जा रहा है बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों, 10 नंबर में 10 नंबर में दिया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों बी वेक्टर का मान दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, -i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, ठीक है। उसके बाद बच्चों सी वेक्टर का मान दिया हुआ है, सी वेक्टर का मान दिया है ओनली 3i कैप प्लस जे कैप। कोई गलत तो नहीं ना लिखे रे बेटा, 3i कैप प्लस जे कैप। कह रहा है कि यदि, यानी यदि आपका ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो लेमडा का मान क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, कोई भी कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा लॉजिक छिपा होता है। किस लिए छिपा होता है, तो हम जानते हैं दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये आप लोग को समझाए थे ना कि यदि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में लंबवत होता है
तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा आ जाता है। आप परपेंडिकुलर का मतलब थीटा का मतलब 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मतलब जीरो, तो इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आप लोग का कितना हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। तो कह रहा है कि यदि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, तो लेमडा का मान क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्यूशन में करेंगे बच्चों कि चूंकि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू किसके है बच्चों, सी वेक्टर के हैं, इसीलिए बच्चों ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो होगा। तो चलिए ए वेक्टर हम लोग तैयार करते हैं। ए वेक्टर का मान कितना है बच्चों, ए वेक्टर का मान दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है बच्चों। अब प्लस में लेमडा, लेमडा इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर का मान दिया हुआ है माइनस आई कैप, हाँ क्या कुछ कर रहे हो, प्लस 2j कैप और प्लस में k कैप, बोलो कुछ कर रहे हो तो बोलो बाबू। और डॉट हम लोग करेंगे बच्चों सी वेक्टर से, तो सी वेक्टर का मान दिया हुआ है बच्चों 3i कैप और प्लस में j कैप 3i कैप और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, j कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 2i कैप हो गया प्लस में 2j कैप हो गया और प्लस में 3k कैप हो गया, लेमडा जाके माइनस आई कैप से गुना होगा तो माइनस लेमडा आई कैप, और माइनस लेमडा जाके 2 से गुना होगा तो 2 लेमडा j कैप, और प्लस में लेमडा जाके k से गुना होगा तो प्लस में लेमडा k कैप, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे डॉट में कितना हो गया बच्चों, 3i कैप प्लस में 1j कैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में जीरो। अब देखो यहाँ से और यहाँ से आई कैप कॉमन हो जाएगा, तो आई कैप कॉमन हो जाएगा तो आपका जानते हो क्या बचेगा, 2 माइनस लेमडा आई कैप, ठीक है। और यहाँ से जे कैप कॉमन हो जाएगा तो प्लस में टू लेमडा क्या हो जाएगा बच्चों, जे कैप। और यहाँ से के कैप कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो प्लस में 3 प्लस में लेमडा k कैप हो गया ना बच्चों। इसमें डॉट कितना हो गया बच्चों, बोलो तो 3i प्लस में 1j इज इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं कि जब भी दो वेक्टरों का डॉट होता है तो आई वाले से ही गुना होता है, यानी ये वाला आई वाला जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस लेमडा आई, और आई डॉट आई का मान आप लोग जानते हो कितना होता है, ये जे वाला जाके केवल जे वाले से ही गुना होगा, तो जे वाला जाके जे वाले से गुना होगा तो प्लस में 1 इंटू 2 प्लस में 2 लेमडा, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, जे, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। आप जानते हो कि आई डॉट आई का मान 1 होता है और जे का भी मान 1 होता है और के का भी मान 1 हो जाता है, तो 3 जाके गुना होगा तो 6 - 3 लेमडा, और प्लस में यहाँ पे बचेगा 2 प्लस में 2 लेमडा और बराबर में जीरो, और ये 6 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8, और -3 लेमडा में से +2 लेमडा गया तो माइनस लेमडा बराबर कितना हो गया बच्चों, जीरो, और लेमडा इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस, यानी 8 बराबर लेमडा। और यही आप लोग का आंसर आया होगा, देख लीजिए बच्चों आया है कि नहीं आया है। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो कि बच्चों की हम वेक्टर अच्छा पढ़ाते हैं? कहो इसमें कोई एक ऐसा लाइन जो हो जो समझ में नहीं आया हो। यार बकलोली बोल। सनिया। बुझा रहे बाउंस कर रहे रे बुक्का। सही में। चलिए अच्छा लग रहा होगा तो आगे बढ़ते हैं।
ये आप लोग का 10 नंबर बन गया बच्चों। और थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है। हू 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 हू। देखिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दे दिया एग्जाम्पल में। अगर आप लोग एग्जाम्पल नंबर अगर फाइंड द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, देखिए देखिए बच्चों, आप लोगों का सबसे अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए बच्चों, बहुत मजा आएगा आप लोगों को बनाने में। एग्जाम्पल नंबर 13 कल का एच डब्ल्यू है बच्चों। आपका एच डब्ल्यू हो जाएगा कि आप एग्जाम्पल नंबर 13 आप लोग सॉल्व करके आएंगे। देखिए अच्छा लगेगा आप लोग को। एच डब्ल्यू बना के लाइएगा एग्जाम्पल नंबर 13 से, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14 भी बनेगा, बहुत मजा आएगा बच्चों। बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो जो कहिएगा सो। एग्जाम्पल नंबर 14 भी बनेगा बच्चों। और उसके बाद कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 15 भी बन जाएगा। आप लोग से कोशिश करोगे तो एग्जाम्पल नंबर 15 भी बन जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे। और एग्जाम्पल नंबर 16 जो है बच्चों प्रोजेक्शन निकालने वाला है, तो एग्जाम्पल नंबर 16 भी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 17 भी बन जाएगा। आप लोग बनाओगे तो मजा आएगा, देखना बच्चों। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा कल के क्लास में, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर तो 18 अभी जस्ट पढ़ाए हैं। अभी जस्ट एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ाए हैं। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान निकालने के लिए हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं। 18 नंबर भी आप लोगों से बन जाएगा। यानी टोटल आप लोगों के आज का होमवर्क कितना हो गया, 3 3 6। तो 6 क्वेश्चन आप लोग बना के लाएंगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों। बना लोगे? हेलो। आज जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं और कल के जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं, इससे ये सारे 6 क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। आप लोग कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा आप लोगों से बच्चों, मजा भी आएगा इसको बनाने में। क्या जी, बना लोगे? हेलो। बच्चा लोग, बाबू लोग, बोलो। अरे कुछ नहीं बोल रहे हो, नहीं बोलोगे तो जाओ। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आज का क्लास